हमें अब जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी है उनका ही हमें यूज करना है। देखो सेक में हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, वो आइडेंटिटी क्या थी कि भाई सेक स्क्वायर ए माइनस के टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ये हमने पढ़ लिया अच्छे से, है ना, इस पर सवाल भी किए थे। और इसको हम मॉडिफाई कर लेते हैं कई तरीके से, जैसे सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए, यानी ये माइनस वाला इधर प्लस हो गया। या फिर हम इसे ऐसे कर सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर ए, यानी 1 इधर आ गया, टेन स्क्वायर इधर पहुंच गया। ये तो एक फॉर्मूला है ये, इससे ये दो चीज़ और लिख सकते हैं हम ऐसे पक्षांतर कर करके, ठीक है ना। ये तो हम सबको याद है ही है। इसको इधर ले जाएंगे तो 1 प्लस हो जाएगा और 1 को इधर ले आएंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? हम भाग नहीं करना क्योंकि बराबर 0 नहीं है। हमें क्या काम करना है, इसमें कॉमन लेना। जैसे ये सेक की घात 4 ए है ना, माइनस के सेक स्क्वायर है, तो इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, भाग नहीं कर सकते। भाग करने के लिए समीकरण चाहिए, यहाँ पे कुछ होना चाहिए ना बाद में, तभी भाग गुणा होती है। तो इसमें क्या है, सेक स्क्वायर ए कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। भाई हमने इसमें से सेक स्क्वायर ए कॉमन ले लिया, तो सेक स्क्वायर ए आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा, जब 4 में से 2 आ गया तो 2 बचेगा, और यहाँ पे 1 बचेगा क्योंकि पूरा कॉमन आ गया है। अब सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, देखो ये वाला 1 प्लस के, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत? अब ये किसके बराबर होता है, ये टेन स्क्वायर ए के बराबर होता है, तो यहाँ पर हमने टेन स्क्वायर ए लिख दिया। अब देखो गुणा का निशान, इसकी गुणा हो जाएगी। गुणा कैसे होगी, पहले 10 की 1 में होगी तो खाली टेन स्क्वायर ए ही आ जाएगा जब 1 में गुणा करेंगे। अब 10 की 10 में होगी क्योंकि 2 और 2 4 हो जाएंगे, गुणा में खाते जुड़ जाती हैं, तो 10 की पावर 4 ए। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर पहला, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, कोई दिक्कत? सिंपल है, यानी ये आपको पता रहना चाहिए। अगर ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ रहे हैं तो आपको फॉर्मूले पता रहने चाहिए। बहुत मुश्किल नहीं है कि हाँ जी बहुत मुश्किल है। देखो ये अब हमें जो हमने पढ़े हैं, ये आइडेंटिटी जो पढ़ी है, ये बड़े काम की हैं। खाली उन सवालों को नहीं जो हमने किए हैं, ये काम आती रहेंगी, आपको कंठस्थ होनी चाहिए, ठीक है, काम आती रहेंगी। मैं तभी आपको बार बार सवाल करवा रहा हूँ, बताया भी तो मैंने, इस सवाल आ चुका है लोको पायलट में, तो ऐसे सवाल आते हैं पेपर में, कोई बहुत बड़ा नहीं आता। अब यहाँ पे हमें पता है कि भाई ये एक फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे इसको, क्योंकि सेक में से 10 कैसे घटा ही नहीं घटा सकते ना। तो हमें पता है कि भाई टेन स्क्वायर क्या होता है, देखो टेन स्क्वायर जो होता है वो सेक स्क्वायर माइनस 1 होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो हमें एक फॉर्मेट बदल लेंगे, तो हमने इसको लिख दिया भाई 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो ब्रैकेट में लिख दो भैया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहाँ पे ए है, यहाँ पे एक्स लिख दिया, खाली कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। हमने 10 की जगह क्या रख दिया, यहाँ पे सेक स्क्वायर माइनस ए, ये फॉर्मूला है, यहाँ हमने पुट कर दिया। पुट करने के बाद आप इसे जब खोलोगे तो ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस के सेक स्क्वायर एक्स, ये प्लस हो जाएगा बराबर 5। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। प्लस होने के बाद में 2 में से 1 जाएगा तो खाली सेक स्क्वायर बचाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 1 बराबर, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या आ गया, अब स्क्वायर हटाएगा तो रूट लग जाएगा, तो सेक एक्स बराबर √4 2 होता है। मैंने आपको मान पढ़ाया नहीं है, मान नहीं पढ़ाया तो ध्यान रखना कि जो 2 मान होता है वो किसका होता है, सेक 60 का होता है, ठीक है। तो सेक से सेक उड़ जाएगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। ये हमारा आंसर होगा, तो 60 डिग्री ये ऑप्शन है, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं है, घर ही आसान है। जो फॉर्मूले पढ़े थे उसमें एक हमने आइडेंटिटी ये भी पढ़ी थी कि भाई कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये हमने पढ़ी थी। इसको भी हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा, या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 बराबर, ये हम 3 तरीके से एक ही फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। इसी का हमें यूज करना है। तो हमें पता है कि सवाल क्या करा, देखो कॉट यहाँ पे है, कॉट यहाँ पे, इनको एक साइड कर लेंगे। ये कॉट की घात 4 थीटा हो जाएगा प्लस के ये कॉसेक स्क्वायर थीटा है माइनस के कॉस की घात 4 थीटा।
यानी इसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया है। अब यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, ये कॉट स्क्वायर है ना दोनों में, तो कॉट स्क्वायर आप कॉमन ले लोगे। जब आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बचाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे क्या कॉमन लोगे भाई, माइनस के लोगे तो पलट जाए माइनस के, जब माइनस के लेंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये इस तरह से चेंज हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि हमने ये वाला कॉमन लिया है तो ये वाला माइनस इस साइड लग जाएगा। कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि अगर गुणा कर दें तो यही सेम बन जाए। जब गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस इसकी गुणा करोगे तो ये आ जाएगा। कॉमन का मतलब ये होता है। अब ये हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो 1 प्लस के कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक। तो एक तो है कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये कॉसेक स्क्वायर थीटा है ये, और ये किसके बराबर होता है, ये रहा कॉट स्क्वायर थीटा के। तो हमें देख रहे हैं कि दोनों सेम ही है ये, और प्लस माइनस से तो ये दोनों कट जाएंगे, तो आंसर क्या जाएगा 0। ये आपका उत्तर हो गया, कर लो पे नोट। अगर पेपर में कुछ ना पूछ रहा तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। जैसे मान लो स्क्वायर तो स्क्वायर ही खोल मारो, कुछ तो करें, कम से कम एक लाइन खुल जाती है। पहले सोच लें कैसा होगा, ऐसा नहीं होगा। मान लो स्क्वायर हो तो स्क्वायर करें, कम से कम कुछ तो हमें हल मिलेगा। और इसका हमने जब स्क्वायर करा, ये तो ऑप्शन हो गया भाई, स्क्वायर करता हो स्क्वायर करोगे, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो करो भाई, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस के कॉसेक स्क्वायर ए प्लस के 2 साइन ए कॉसेक ए। ये हम पढ़ चुके हैं पहले कि साइन ए कॉसेक जब गुणा में आते तो कट जाते हैं ऐसे करके। ठीक है, प्लस का निशान लगाओ भाई, दोबारा से इस लाइन को लिखो भाई, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस के सेक स्क्वायर ए प्लस के 2। ठीक है ना, ये भी कट जाएंगे, सेक ए कॉसेक कट जाते हैं, उल्टे होते हैं। जैसे टेन कॉट करते हैं, साइन कॉसेक करते हैं, सेक कॉसेक करते हैं। ये मैंने पहले दिन ही पढ़ाया था। ठीक है ना, पहले दिन ही पढ़ाया था कि भाई ये कट जाते हैं। जैसे क्या होता है कि साइन ए बराबर होता है 1/cos ए, तो इसकी जो गुणा हो जाती है तो आ जाता है साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर होता है 1। तो गुणा में ना हो गया ये साइन ए कॉसेक ए, साइन ए कॉसेक ए, तो ये कट जाता है तो 1 आता है, यानी इसकी जगह 1 रख देंगे खाली। ऐसी सेक कॉस होता है, ऐसी टेन कॉट होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, इन्हें अब रख दो। अब यहाँ पे क्या है, ये प्लस में है। प्लस में लिखने का तरीका ये थोड़ा सा हटके हो जाएगा कि ये साइन है और कॉस है, इसको एक साथ लिख देंगे और इनको एक साथ लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा भाई साइन स्क्वायर ए प्लस के कॉस स्क्वायर ए प्लस के क्या बचा है कॉसेक स्क्वायर ए प्लस के सेक स्क्वायर ए। अब ये तो 1 होता है, ये तो हम पढ़ चुके हैं आइडेंटिटी में कि भाई ये कितना होता है, 1 होता है। इसको तोड़ लेंगे, अभी पढ़ा था हमने कि 1 प्लस के कॉट स्क्वायर ए और 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए। तो 1 और 1 देखो, ये 1 हो गया ना है। अच्छा ठीक है, हाँ ये भी है, ध्यान नहीं करा अभी। 2 ये रहा, इनको भी जोड़ो। ठीक, बात समझ में आ गई। तो 4 हो गया ना, ये इनको अब ऐड कर लो भाई, 4 और 3 ये रहे, 4 3 7 प्लस के। ठीक, तो ये हमारा ऑप्शन डी हो गया। कोई ऐसा मुश्किल सवाल नहीं था, खाली स्क्वायर करके पता चल रहा था कि कैसे होगा। सवाल तो आपने नोट कर लिए, आंसर भी लिख लेते हैं 2-2। देखो भाई क्या है, ये टेन थीटा है, ये कॉट थीटा बराबर 2 है। तो या तो हम थीटा की वैल्यू जानते हो कि भाई थीटा 45 पर ऐसा होगा, तो टेन 45 1 होता है और कॉट 45 भी 1 होता है, तो थीटा की वैल्यू पता चल गई। या फिर हम वैसे भी मान सकते हैं कि ये 2 तब आ सकता है जब ये 1 हो, ये 1 हो तब तो 2 आ सकता है। इसका टेन की वैल्यू 1 है और 1 की वैल्यू आप कितनी करो, 1 ही रहती है, तो 1 + 1 इसका उत्तर 2 आ गया। सेम कंडीशन यहाँ पे है कि साइन थीटा है, कॉसेक थीटा है कि ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। हालांकि थीटा 90 पे ऐसा होता है, साइन 90 पे, पर ये 2 तभी आएगा, तो इसका मतलब 1 की पावर आप कितनी चढ़ा लो, आना कितना ही है, 1 ही रहना, तो 1 + 1 2 ये हो गया। सेम कंडीशन यहाँ पे, ये टेन थीटा 1 है, ये भी 1 है। ठीक है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तभी 2 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया 2 तभी आएगा।
तो ये भी 1 हुआ और ये भी 1 हुआ, तो कितना आ गया 2, तो इसका उत्तर भी 2 हो गया। तो तीनों सवाल एक जैसे थे, बहुत आसान थे। जल्दी से नोट करो, फिर मैं सवाल लिखता हूँ दूसरा। तो भाई एक फॉर्मूला होता है जब हम पढ़ते हैं, हम सुनना ध्यान से, ये फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट क्या होता है समझो, कि भाई ये tan और एक cot है, ये कहते हैं 1/10 होता है ना। तो जब हम पढ़ते हैं इसको, देखो ये एल्जेब्रिक सवाल भी है, डायरेक्ट भी हो जाएगा, पर बेसिक समझ लो तुम इसे, कि जब तुम दोनों ओर का वर्क करोगे, जैसे मान लो तुमने क्या काम करा, बेसिक से समझाता हूँ पूरा, कि तुमने दोनों ओर का वर्क कर दिया जी वर्ग, तो फिर 4 का वर्ग भी होगा, 4 का वर्ग 16 होता है। इसका वर्ग करोगे तो tan स्क्वायर ये आ जाएगा, प्लस के 2 tan a cot a बराबर 16। कोई दिक्कत तो ना, ये कट जाएंगे आपस में, जानते हैं tan cot कट जाते हैं, गुणा में आने भी कट जाएंगे, प्लस में नहीं, गुणा में आने में कट जाएंगे। ये दो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर a प्लस के cot स्क्वायर a बराबर 16 में से दोगे तो फिर वर्क कर दो जी। जब वर्क करोगे, अगेन वर्क करोगे, तो वर्क करने पे क्या होगा कि इसका ऐसे वर्ग हो जाएगा, इसका भी वर्ग हो जाएगा, तो आपके tan की पावर 4 आ जाएगा, प्लस cot की पावर प्लस के 2 tan स्क्वायर a और cot स्क्वायर a। 14 के बाद कितना होता है, ये फिर कट गए, तो 2 इधर पहुंच गया, 2 फिर माइनस हो जाएगा। ऐसे सीरीज चलती रहती है। ये इसका आंसर आ गया, ठीक। और इससे एक फॉर्मूला हम क्रिएट करेंगे, है ना, इससे एक फॉर्मूला बनाएंगे दोनों से। इसको हम चाहे तो x मान लेंगे, चाहे हम d मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मूले से क्या होगा कि मुझे मकसद एक फॉर्मूला बनाना है कि हम दोनों का वर्क करेंगे। जैसे ये लिखा हुआ है कि भाई a sin थीटा है ना, a sin थीटा प्लस के b cos थीटा बराबर c है, ठीक। दोनों ओर का वर्क कर दें। जब दोनों ओर का वर्क करोगे तो ये कंडीशन आएगी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस के b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के 2ab साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर c स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है। सेम टू सेम हम इसका वर्क कर रहे हैं, इसका भी क्या कर रहे हैं, वर्ग, तो डायरेक्ट कर दे रहे हैं वर्ग भी, ठीक। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस के a स्क्वायर माइनस के 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। इसको हम d मान ले रहे हैं कि भाई ये d के बराबर है, तो यहाँ पे हो जाएगा बराबर d का स्क्वायर। अब दोनों को हम ऐड कर देंगे, दोनों इक्वेशन को, ठीक है। दोनों इक्वेशन क्या है, ऐड हो जाएंगी। ऐड होने पे क्या होगा कि यहाँ पे साइन साइन कॉमन आ जाएगा। जब कॉमन को तो एक बार लिखते हैं जोड़ने में, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, कॉस कॉमन आएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे, a स्क्वायर प्लस के, ये आपस में प्लस माइनस प्लस कट गए, बराबर क्या हुआ c स्क्वायर प्लस के। अब देखो यहाँ पे भी कॉमन है दोबारा से, तो a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, ठीक है। जब कॉमन लिया तो क्या बचेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपको पता है ये 1 होता है, ये 1 होता है ना, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा कि a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर प्लस के d स्क्वायर, ठीक है। यानी कॉफिशेंट जो होंगे इनके ये वाले, ये जो कॉफिशेंट हैं, ठीक है ना। अगर इसके हमें वैल्यू पूछेगा, सपोज करो हमसे इसकी वैल्यू पूछ बैठा, तो हमें बात पता चल गई कि अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन है, तो इस कंडीशन हम क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे c स्क्वायर प्लस के, यानी हमें इसका मान पूछेगा, तो इसका मान हम कैसे निकालेंगे, d स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा इधर आके, और d स्क्वायर बराबर क्या लिख देंगे भैया, अंडर रूट d बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के। कई बार पेपरों में यही पूछ लेता है, 4 ऑप्शन में यही आ जाते हैं, इस वाला क्वेश्चन मार्क लगा के कि हाँ इसका मान क्या होगा, और 4 ऑप्शन ये दे देता है, इसमें कभी किसी को माइनस कभी किसी को प्लस कर देता है। तो ये बात हमें जानकारी होनी चाहिए कि ये एक टाइप है सवाल का, ये जो फॉर्मेट है तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, इस फॉर्मेट सवाल कैसे होंगे, इस वाले फॉर्मूले से, और ये आया कहाँ से वो तुम्हें मैंने बता दिया है। इस फॉर्मेट से आपने
हाँ, इसका मान ज्ञात कर लिया। आपका हम वैल्यू रखेंगे तो डायरेक्ट हम मान पुट कर देंगे इस फॉर्मूले के अंदर, तो हमारा आंसर आ जाएगा। हमें पूरी इकट्ठा करने की जरूरत तो नहीं है। ठीक, नोट कर लो इस बात को। एक दो सवाल करवाता हूँ जल्दी से। ठीक है जी, हाँ जी बिल्कुल। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर इसका मान हम निकालते हैं तो वो क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर। ये ए होता है, ये बी होता है और ये सी होता है। तो वैल्यू पुट कर देंगे भाई। ए का मान कितना है 5 का स्क्वायर, बी का मान कितना 3 का स्क्वायर, सी का मान कितना 5 का स्क्वायर। तो ये तो कट गया आपस में। तो रूट जब 3 का स्क्वायर है तो क्या आएगा भैया, प्लस माइनस 3 कर देते हैं या 3, जो भी तुम लिखो। ठीक, काफ़ी आसान है। अगर तुम्हें ये फॉर्मूला भी याद ना रहे तो फिर बेसिक पर चले जाना। बेसिक तो याद रहेगा, कुछ तो याद रहेगा। ठीक।